कार्ल मार्क्स ने कहा था हाँ जी। कि मैं भगवान को मानने को तैयार हूँ, बशर्ते कि मैं भगवान को लेबोरेटरी में रख के उसको डाइसेक्ट कर सकूं। लोग जो कहते हैं कि भी किसी ने भगवान को देखा है, हो सकता है हमने स्वयं भगवान को देखा हो, लेकिन पहचान नहीं पाए, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य था, हमारी आंख लौकिक थी। हम लोग अपनी कामनाओं को जब ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, और वो जब नहीं होता है तो हमें निराशा आ जाती है। कि भगवान के पास एक मास्टर प्लान है, वो सब जीवों को धीरे धीरे उस परम चरम लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। जीव थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा विश्वास रखे। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म की खास सीरीज कनेक्ट विद अंतःकरण। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी स्वामी मुकुंदानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। नमस्ते इला जी, आज के निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पर फिर भी दर्शकों को बताना चाहूंगी, आप जगत गुरु कृपालु योग के फाउंडर हैं। साथ ही साथ आप देश विदेश में पिछले 40 साल से भी ज्यादा से अपनी टीचिंग्स को, खास करके जो लॉजिकल आध्यात्मिक टीचिंग्स हैं, उनको फैला रहे हैं। तो स्वामी जी, आप IIT गए, आप IIM भी गए, और ऐसा माना जाता है कि IIT IIM वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो बड़े लॉजिकल होते हैं। तो अभी इस वक्त अगर देखें हम, तो आप काफी सालों से लॉजिकल गुरु, लॉजिकल स्वामी जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो कैसे हुई आपकी इस जर्नी की शुरुआत? मतलब पहले आप IIT गए, आप IIM गए, तब तक का माइंडसेट हर बच्चे का, हर युवा का ऐसा बन जाता है कि आगे जाके बहुत कुछ करना है, लेकिन फिर आपने एकदम से आप इधर आ गए और एकदम लॉजिकल आध्यात्मिक टीचिंग्स के लिए मशहूर हो गए। क्या जर्नी रही आपकी? इला जी, ये बात सही है कि IIT में जो ट्रेनिंग होती है वो लॉजिकल माइंड की होती है, क्योंकि दिन रात हम लोग इक्वेशंस को हैंडल करते जाते हैं। तो ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है, तो लेफ्ट ब्रेन बहुत डेवलप हो जाता है, लेकिन उसमें आत्मा का संतोष नहीं होता। तो बड़े प्रश्न जो आए जीवन में कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इनका समाधान साइंस से नहीं हुआ। तो मैं स्पिरिचुअल साइंस में आ गया, और जब आया तो मन ऐसा लगा, अब ये हो सकता है कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फिर आगे बढ़ते चले गए। अब लोग पूछते हैं कि आपके IIT IIM का लाभ क्या रहा? हाँ, बिल्कुल पूछते होंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि शायद भगवान की इच्छा थी कि एक इंजीनियर स्वामी जी हो, वाह, जो बाकी इंजीनियर्स को लॉजिकली समझा सके, क्योंकि मैं जानता हूँ ये लोग कैसे सोचते हैं। इसलिए जब अध्यात्म को लॉजिक के साथ समझाते हैं तो उनकी संतुष्टि हो जाती है, वो कहते हैं हाँ, हम समझ में आया। कई लोग लेकिन स्वामी जी ये भी काउंटर करते हैं कि जानने की जरूरत क्या है, हमें तो पता है हम कौन है, हम कहाँ पैदा हुए हैं, क्या कर रहे हैं लाइफ में, आगे क्या करना है। मैंने तो जी सारे गोल सेट करके रखे हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अंदर से हम सबको आनंद चाहिए। हाँ बिल्कुल। अगर व्यक्ति कहे कि मुझे आनंद मिल गया, तो अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है। किंतु अंदर से हमारी अपनी प्यास हमें कहलाती है कि जैसा मुझे बनना चाहिए था जीवन में, अभी वैसा नहीं बन पाया हूँ। मुझे जो करना है वो अभी तक नहीं कर पाया हूँ, और मुझे जहाँ पहुँचना है वहां तक अभी नहीं पहुँच पाया हूँ। तो ये प्यास ही हमको आध्यात्म तक ले आती है। बिल्कुल। लॉजिकल माइंड की बात हो रही है, तो जो हमेशा अपने आप को रैशनल मानते हैं या अपने आप को बहुत लॉजिकल माइंडसेट के मानते हैं, वो भगवान के अस्तित्व को बहुत मुश्किल होता है उनके लिए स्वामी जी एक्सेप्ट करना कि कोई देयर इज अ गॉड, कोई डिवाइन पावर है। लेकिन जिसने अनुभव किया है उसके लिए तो वो है। तो फिर इन दोनों में कैसे तालमेल बिठाएं कि मतलब क्या माना जा सकता है फिर कि भगवान है
भगवान नहीं है, या जिसने अनुभव किया है सिर्फ उसी को पता लगेगा, या ये अनुभव से हटकर भी कुछ अलग एक्सपीरियंस है? अब वो देखिए, लोग साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें भगवान को मानने में कोई इतराज नहीं है जब तक अगर हमें प्रमाण मिल जाए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि मैं भगवान को मानने को तैयार हूँ, बशर्ते कि मैं भगवान को लेबोरेटरी में रख के उसको डाइसेक्ट कर सकूं। तो कार्ल मार्क्स किस प्रकार का प्रमाण चाह रहे थे? यह प्रत्यक्ष प्रमाण। किंतु हमारे यहाँ पर न्याय दर्शन कहता है कि मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है, एक होता है अनुमान प्रमाण। एक चीज से दूसरी का अनुमान लगाना। मान लो कि दूध है, अब उसमें मक्खन है, कोई कहे मुझे दिखता तो है नहीं, है ना, तो उसको देखने का, प्रत्यक्ष करने का एक प्रोसीजर है। उसकी दही बनाओ, उसको मथो, तो फिर मक्खन निकल आएगा। ऐसी कोई कहे भी मैं भगवान का प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है, हम साधना बताएंगे, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा ना, तुम भी भगवान का प्रत्यक्ष कर लोगे। अब कोई कहे मैं साधना तो करने को तैयार नहीं हूँ, आज अगर मुझे भगवान नहीं दिखते तो भगवान नहीं है, तो ये तो केवल एक ऑब्स्टिनेसी हो जाती है। बिल्कुल, आइंस्टीन भी मानते थे, चमत्कारों में भी मानते थे आइंस्टीन, भगवान में भी मानते थे। अच्छा देखिए स्वामी जी, मुझे पता है कि ये वर्जित होता है, आप किसी से एक्सपीरियंस नहीं पूछ सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कि कभी आपने कोई साधना की और आपको कुछ अनुभव हुआ जिससे आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग, देयर इज सम डिवाइन पावर। देखिए, आपकी बात सही है। ये इस मार्ग का एक नियम है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, अपनी साधना को गोपनीय रखो जी। लेकिन अब आपने अगर एक्सपीरियंस का पूछा, इतने सारे एक्सपीरियंस होते हैं। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो यही है कि सन्यास लिए 40 साल हो गए, 40 साल में एक बार भी मेरे मन में डाउट नहीं आया कि जो मार्ग पे चल रहा हूँ ये सही है कि गलत है। तो ये एक्सपीरियंस जो अंदर श्रद्धा हुई, इसको प्रदान करने वाले एक भगवान थे। स्वामी जी, अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो सब भगवान की मर्जी है, वो सब तो पहले से ही लिखा हुआ है। और कई लोग इसको गीता के स्टेटमेंट कह के कोट करते हैं, कई कहते हैं जी हमारे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति है, वो अगर ये पूछे कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है कि क्या घटित होना है, तो हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का, हमारे कर्मों का क्या महत्व रह गया फिर? हाँ इला जी, ये जो लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है, ये इनकी समझ में थोड़ी कमी। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण अर्जुन को क्यों कहते हैं, देख अर्जुन, अगर तू ऐसा करेगा तो ये फल मिलेगा, अगर वैसा करेगा तो वो फल मिलेगा। फिर तो श्री कृष्ण कह देते अर्जुन को 2 वाक्यों में, जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तुझे कुछ समझने की आवश्यकता नहीं, गीता समान। लेकिन वो गीता के अंत में ही कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे ज्ञान दे दिया, अब तू इस पर विचार कर और तुझे जो करना है तू कर। तो जो कहा जाता है कि भगवान कराते हैं, उसके सेंस को समझना है। देखिए, 2 प्रकार के कर्ता होते हैं, एक प्रयोजक कर्ता, एक प्रयोज्य कर्ता। यूँ समझे जैसे पावर हाउस बिजली देता है, बिल्कुल, और हम उसका उपयोग करते हैं। अगर पावर हाउस बिजली नहीं देगा तो फिर हम कोई काम कर ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल। लेकिन एक बार पावर हाउस ने बिजली दे दी, अब हम उससे कमरे को ठंडा करें, गर्म करें, लाइट जलाएं, हैलोजन जलाएं, ये हमारी अपनी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? इस प्रकार से भगवान ने आंखों को देखने की शक्ति दे दी। अब कोई मंदिर में जाके भगवान के विग्रह के दर्शन करे या सिनेमा हॉल में बैठ के पिक्चर देखे, लेकिन अब भगवान को दोष न दे कि भगवान मुझे पिक्चरें क्यों दिखाता है। वो हमारी अपनी स्वेच्छा थी, अपने कर्म थे हमारे। हाँ, अपनी
इंडिपेंडेंट फ्री विल जिसका हमने उपयोग किया। अच्छा स्वामी जी, कई बार हम कहते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, भगवान वैसे दिखते हैं। हमने इंसानों ने अपनी अलग मूर्तियां बना ली हैं, अलग अलग सबकी जिसकी कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो क्या वाकई भगवान ऐसे ही हैं जैसे हमने इमेजिन किया? मतलब कभी तो किसी ने अनुभव किया होगा और उसने बताया होगा कि लॉर्ड शिवा ऐसे दिखते हैं, विष्णु जी थोड़े से ऐसे दिखते हैं, ब्रह्मा जी थोड़े से बूढ़े हैं, थोड़े से ऐसे दिखते हैं। तो मतलब कैसे दिखते हैं भगवान? हाँ, अब देखिए इला जी, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का तो आकार ही नहीं है। यहाँ निराकार पर भी एक विवाद शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम ये सिखाते हैं लोगों को कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान मतलब उसके पास सब कुछ करने की शक्ति है। अब आप और मैं साकार हैं। हमारी छोटी सी आत्मा ने एक शरीर धारण किया हुआ है। जब हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है तो फिर भगवान में क्यों नहीं है? है ना? तो इसलिए भगवान साकार भी है, निराकार भी है, और वो साकार एक स्वरूप से सीमित नहीं है। उसके पास इतनी शक्ति, वो अनेक स्वरूपों में एक साथ रह सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये जो स्वरूप जिनकी चर्चा की जा रही है, ये लोग शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं कि विष्णु जी के 4 भुजाएं हैं, श्री कृष्ण मुरली धारण किए हैं। अब जो भगवान के असली दर्शन होंगे वो तब होंगे जब हमको दिव्य दृष्टि मिलेगी। ये चर्म चक्षु से दर्शन नहीं होंगे। चर्म चक्षु से वही बात होगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तेरे से। अब देखिए, जैसे श्री कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व आए थे। संभव है कि हम लोग भी यहीं पे थे, क्योंकि हमारा पहला जन्म तो हुआ नहीं होगा। हाँ। इसलिए हो सकता है हमने श्री कृष्ण को देखा हो। हम लोग जो कहते हैं कि भी किसी ने भगवान को देखा है, हो सकता है हमने स्वयं भगवान को देखा हो, लेकिन पहचान नहीं पाए, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य था, हमारी आंख लौकिक थी, भगवान हमको लौकिक ही दिखाई दी। तो इसलिए भगवान को देखने के लिए हमें साधना से अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। पर वही है ना स्वामी जी कि हम वो प्रैक्टिस में उतरना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट फौरन मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो देखिए, आजकल तो इंस्टेंट का एज है ना, इंस्टेंट रील्स, इंस्टेंट शॉर्ट्स, इंस्टेंट। दैट्स राइट। तो लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन वो इंग्लिश में कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस। बिल्कुल। आपको कुछ चीज चाहिए तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, और भगवान को प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ समर्पित करना ही पड़ेगा। इतना सस्ता सौदा नहीं है। तो लोग उसको करना नहीं चाहते, इसलिए फिर उनको भगवान का वो एक्सपीरियंस जो है वो नहीं हो पाता। अच्छा स्वामी जी, कई बार मेरी अपनी ही लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस किया है, और हमारे कई सारे यूजर ने ये सवाल भेजा है कि वो बहुत निराश हैं। उनको लगता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और धीरे धीरे करके रिश्तों तो छोड़िए आप, उनका भगवान तक से भरोसा उठ जाता है। जिस भी पावर के रूप में, जिस भी शक्ति के रूप में वो पूज रहे थे अब तक, लेकिन वो इतने निराश हो गए हैं, इतने हार गए हैं, उनको लगता है जीवन में कुछ बचा नहीं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उनकी होप दोबारा से आए और कैसे वो अपने जीवन में इस निराशा से बाहर निकल सके? अब किसी ने प्रार्थना की है, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, और वो इंटरव्यू में गया, वहाँ 10 लोग आए थे इंटरव्यू के लिए और वैकेंसी एक थी जी। और 10 ने प्रार्थना की, हे हनुमान जी मेरी नौकरी लग जाए। अब एक की लग गई, तो बाकी 9 डिमांड करें कि भगवान ने मेरी सुनी नहीं, तो इसका मतलब भगवान ही नहीं है। हो सकता है कि उनकी जो कामना थी वो उचित नहीं थी। हो सकता है भगवान कह रहे थे भी हमने सुनी तो है, लेकिन अभी पूरी नहीं होगी, 1 साल बाद पूरी होगी। हो सकता है भगवान कह रहे थे भी अभी तुम डिजर्व नहीं करते हो, थोड़ा और मेहनत कर लो। हम लोग अपनी कामनाओं को जब ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, ऐसा ही होना चाहिए, और वो जब नहीं होता है तो हमें निराशा आ जाती है। अब देखिए, एक बच्चा मम्मी से झगड़ा करता है ना, मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए,
मम्मी कहती है नहीं बेटा तेरा पेट खराब है। वो बच्चा कहे कि मम्मी आपने मेरी सुनी नहीं, तो आप तो बहुत खराब मम्मी है। तो प्रॉब्लम है कि उसकी जो डिजायर है वो अभी उचित नहीं है। इसी प्रकार से अज्ञानी जीव कामना करता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो पूरी नहीं होती तो कहता है कि कोई भगवान नहीं है। लेकिन इस स्थिति में हमको विश्वास कैसे जमाना है? दूसरी तरफ हमारे ऊपर बहुत सारी कृपाएं हुई भी हैं। जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं तो केवल अभी जूनियर क्लर्क हूँ इसलिए निराशा का कारण है, वो सोचे कि कितनी लोगों की नौकरी लगी नहीं है। बिल्कुल, है ना? तो अपने जीवन में जो कृपाएं हुई हैं, जो भगवान के उपकार हैं, उनका यदि हम स्मरण करने लग जाएं तो हृदय आभार से भर जाएगा, और तब हमें विश्वास होगा कि भगवान का एक मास्टर प्लान जरूर है। हो सकता है आज मेरी समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक दादी माँ अपने पोते के लिए स्वेटर बना रही है, पोता आता है, दादी आप क्या बना रहे हो? अरे बेटा तेरे लिए स्वेटर है। अरे दादी जी ये तो सब गड़बड़ लग रहा है। नीचे से उसको लग रहा है कि ये सब लकीरें इस प्रकार से आती जा रही। दादी कहती है बेटा इधर आके देखो, ऊपर से दिखाती है कितना बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है, सटल एकदम। हाँ, तो नीचे से गड़बड़ दिख रहा था ना। तो ऐसी भगवान के पास एक मास्टर प्लान है, वो सब जीवों को धीरे धीरे उस परम चरम लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं। जीव थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा विश्वास रखे, और इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देख अर्जुन, फल तेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में प्रयत्न है, बस तू अपना प्रयत्न करता चला जा। पर उन सिचुएशंस का क्या स्वामी जी? कई ये सवाल भी आए हैं कि अपनी नजरों के आगे अपने बच्चे को तड़पते हुए देख रहे हैं लोग, बहुत हाथ जोड़े, बहुत इलाज भी कराया, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्या यहाँ पे फिर वो लॉ ऑफ कर्मा आ जाता है कि वो उसका लिखा के ही वो आया है ऐसा, या क्या है वहाँ पे भगवान का हस्तक्षेप क्यों नहीं होता है फिर? बिल्कुल, देखिए इसी से तो आइडिया लगता है कि पूर्व जन्म भी है, इसी से तो आइडिया लगता है कर्म का विधान भी है। हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक व्यक्ति ने थोड़ा प्रयास किया और पति बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जीवन भर प्रयास करता रहा, लखपति भी नहीं बना, है ना? तो इसका हम कहें कि भाई वो ज्यादा बुद्धिमान था, कोई जरूरी नहीं है। उसके कर्म पूर्व जन्म के कुछ ऐसे थे, है ना? अब कोई जन्म से अंधा हो और वो कहे कि मैंने क्या किया था कि मैं जन्म से अंधा हूँ, उसका क्या उत्तर देंगे? अगर हम कहें कि भाई भगवान की इच्छा थी, तो फिर भगवान बड़ा निष्ठुर है, एक को अंधा जन्म दे दिया। अगर हम कहें भी तेरे कर्मों का परिणाम, वो कहता है जन्म से ही मैं अंधा हूँ। इसलिए इसका एक ही उत्तर बनता है कि ये कर्म जो है हमारे साथ पूर्व जन्म से जुड़े हुए आ रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें सुख। लेकिन बड़ी बात यह है कि वर्तमान में हमारे पास स्वतंत्रता है। जो पूर्व बैलेंस था उसको वर्तमान के प्रयास से हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो भगवान हमें कोरी स्लेट लेकर पैदा क्यों नहीं करता है? हर जन्म में मौका दे कि आप कोरी स्लेट हो, आप आए हो, लिखो, आप आपके 10 साल में देखूंगा। मैं सिर्फ एक ये एग्जाम्पल के तौर पर पूछ रही हूँ, बहुत आम एक सीकर की तरह समझिए सवाल कर रही हूँ कि फिर भगवान ये मौका क्यों नहीं देते हैं? उसमें लाभ भी होगा, हानि भी होगी। कैसे? देखिए, आपने इस जन्म में मेहनत की, प्रयास किया, थोड़ी भक्ति को प्राप्त किया, श्रद्धा, वैराग्य, बुद्धि इत्यादि। अब अगले जन्म में अगर क्लीन स्लेट से शुरू करेंगे तो जो दुष्कर्म थे वो तो मिट जाएंगे, लेकिन सत्कर्म भी मिट जाएंगे। अच्छा, है ना? जी, तो जी। अर्जुन का प्रश्न यही था गीता में। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप जो साधना का मार्ग बता रहे हो मैं उस पर चलूंगा, और अगर यात्रा पूरी नहीं हुई मरने समय तक तो क्या होगा? सब जीरो हो जाएगा। तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं होता है।
भगवान तेरे कर्मों को नोट करके अगले जन्म में वहां से तेरी शुरुआत कराएंगे। तब व्यक्ति को विश्वास होता है, हाँ भाई जो हमने मेहनत की वो निष्फल नहीं जाएगी, वो आगे हमारे साथ चलती जाएगी। स्वामी जी, अक्सर लोगों का ये कहना है, एक माइंडसेट बन गया है कि अगर कोई अपने आप को, कोई व्यक्ति आध्यात्मिक कह रहा है तो उसके लिए वैसा दिखना जरूरी है, वैसी वेशभूषा, वैसे कपड़े, वैसा व्यवहार, वैसा आचरण, और पर्सनल लाइफ में भी इनफैक्ट। तो क्या ये फाउंडेशन क्यों है? क्या ये जरूरी है कि अगर मैं अपने आप को स्पिरिचुअल कह रही हूँ तो मैं हमेशा साड़ी ही पहनूं, या मैं हमेशा इंडियन वेयर ही पहनूं, या जो भी व्यक्ति अपने आप को कह रहा है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, और न शास्त्रों में ऐसा लिखा है। जब अध्यात्म की बात आती है तो अध्यात्म भीतर की चीज है ना। अगर हम उसको बाहर की चीज से इक्वेट कर दें कि भाई वस्त्र पहनने से ही कोई आध्यात्मिक कहलाएगा, तब तो संतों का निर्माण टेलर कर सकते हैं। जो गहरे वस्त्रों की सिलाई करेंगे वो संतों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो फिर शास्त्रों की आवश्यकता ही क्या पड़ी। तो फिर भी ये वस्त्रों से एक लाभ हो जाते हैं। देखिए, एक तो व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर अंकुश लगाता है ना कि भाई हम ऐसे वस्त्र पहने हैं, तो हमें सोचना चाहिए एक सिनेमा हॉल में हम प्रवेश करेंगे लोग क्या सोचेंगे, है ना। तो दूसरी बात ये है कि दूसरों को भी पता रहता है कि भाई ये संत है, तो कार्य करने में एक सुविधा हो जाती। अच्छा, जैसे एक पुलिसमैन है, अब बिना वस्त्र के भी वो पुलिसमैन है। बिल्कुल। तो कोई कहे भी तुम वस्त्र पहनते ही क्यों हो, यूनिफॉर्म, कहता है भी यूनिफॉर्म में हम अपने कार्य को बढ़िया ढंग से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ये लाभ है, किंतु इसका हमको दुरुपयोग नहीं करना है कि वस्त्र से हम इक्वेट कर दें कोई संत है या असंत है। सामान्य वस्त्रों में भी संत हो सकते हैं। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, चाहे घर में वास कर चाहे वन में जाए। अगला सवाल मेरा स्वामी जी साधनाओं पर है। अक्सर हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो सारी तरफ जल्दी से चीजें वायरल हो जाती है, पहुंच जाती है लोगों तक। कई लोग कहते हैं कि हमने एक साधना की है जिससे मैं पानी पर चल सकता हूँ। कोई कह रहा है कि मैंने साधना की है, मैं पानी पर लेट सकता हूँ। कोई दावा करता है कि मैं आपको बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ, आपकी हर असाध्य रोग का भी इलाज कर सकता हूँ। तो क्या वाकई साधनाओं में वो शक्ति होती है, या साधक ऐसी चीजों को अचीव कर सकता है? इला जी, ये विभिन्न प्रकार की सिद्धियां कहलाती हैं। तो योग साधना से सिद्धियों की प्राप्ति होती है, हो सकती है। जब मन एकाग्र होने लगता है तो ये सिद्धियां आती हैं। अब उसमें तामसिक सिद्धि है, राजसिक सिद्धि है, सात्विक सिद्धि है, हम डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। एक स्वामी विवेकानंद के बारे में एक कथा आती है कि वो एक योगी के साथ तत्व परामर्श करते हुए जा रहे थे। एक नदी आई सामने, तो योगी जी के पास सिद्धि थी, वो पानी पे चल के जाने लगे और मुड़ के कहा स्वामी जी से कि आप भी आइए। निगाह मैं तो आऊंगा नहीं। तो वहां पर एक नाविक था, उसे 2 पैसे दिए, उसने पार करा दिया। अब योगी कहने लगा जब दूसरे तट पे पहुंचे कि आपने क्या साधना किया, पानी पे नहीं चल सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुमने जो इतनी मेहनत की इतने साल पानी पर चलने के लिए, वो कार्य मैंने 2 पैसे नाविक को देके कर दिया। और ये सिद्धियों में एक और समस्या आती है कि जितना हम इसका उपयोग करते हैं वो कम होती जाती है। अच्छा। तो एक आध्यात्मिक सिद्धि है, वो बहुत वंदनीय है। तो वो आध्यात्मिक सिद्धि संतों में पकड़ने का प्रयास करें। वो क्या है कि एक संसारी व्यक्ति उनका संग करने लगा और उनके सानिध्य से, उनके सत्संग से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। वो संसारी था, वो ईश्वरीय चेतना से युक्त हो गया। तो ये संतों की आध्यात्मिक सिद्धि होती है।
खैर स्वामी जी, ये भी अनुभव की बात है। जैसे अगर मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूं, तो वो हमेशा ऐसा रहा है कि जब भी मैं इंटरव्यूज करती हूँ, उसके पहले अगर पूरा दिन भी खराब गया है ना, लेकिन जैसे ही वो वाइब मिलने लगती है, वो एनर्जी रिसीव होने लगती है, जब भी आप किसी ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के साथ इंटरव्यू करते हैं, तो वो सच में एक अलग ही अनुभव होता है। जैसे कि आपने बताया कि वो आध्यात्मिक सिद्धि बहुत अच्छी चीज है कि सामने वाले को भी उसका एहसास हो। हाँ बिल्कुल, वही तो संतों की वही सिद्धि होती है ना। जैसे मान लो एक आग का गोला है कहीं पे, हम उससे दूर हैं, हमको ठंड लग रही है, दिसंबर का महीना है, बिल्कुल, बिल्कुल। अब हम उसके निकट जाने लग जाते हैं तो अंदर गर्मी प्रवेश कर जाती है। तो इसी प्रकार से हम संतों का संग करें तो दो रिएक्शन होते हैं। एक भौतिक सुखों से वैराग्य होने लग जाता है और एक ईश्वरीय लालसा अपने अंदर जागृत हो जाती है। स्वामी जी, आपका बैकग्राउंड इंजीनियर का रहा है, तो एक इंजीनियर के लिए इस बात को एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल था, और अभी के हालात में मैं अगर पूछूं तब आपके अभी क्या स्थिति है? कल की भगवान या जो ये अवतारों का वर्णन हमारे स्कल्पचर्स में किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कि तब आप सोचते थे कभी, जब आप अपने कॉलेज टाइम में थे, कि कोई कल की भगवान है, आपको पता था? क्या आपका माइंडसेट था तब, और अब क्या माइंडसेट है कल की भगवान के ऊपर? तो सब कुछ का हम अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए कुछ मात्रा में हमें विश्वास करना पड़ता है। अच्छा। तो शास्त्रों को मैंने पढ़ा, उनके जो सिद्धांत थे वो समझ में आए कॉमन सेंस से, वो साधना की और एक्सपीरियंसेस हुए, वो जिस आनंद की बात लिखी गई थी वो अनुभव में आया। अच्छा। तो विश्वास प्रगाढ़ हुआ। अब उसके बाद हम कहें भी क्या कल की भगवान के बारे में, तो हमने एक सिद्धांत बना लिया कि उसके बाद एक लीप ऑफ फेथ ले लेंगे, जो लिखा है उसको स्वीकार कर लेंगे। अच्छा। है ना? तो उसमें लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में कल की भगवान आएंगे। तो कलयुग का ड्यूरेशन 4,32,000 वर्ष बताया गया। तो कलयुगे प्रथमे चरणे, ये कलयुग के प्रथम चरण है, ये अभी जो चल रहा है। हाँ, तो ये कैसे पता लगाया योगियों ने कि ये अभी प्रथम चरण है? हमारे शास्त्रों में बहुत सारा डिटेल है। अच्छा। यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये कलयुग के 5,124 वर्ष बीत चुके हैं। इतना मतलब डिटेल से चल रहा है कलयुग। तो ये डिटेल है। तो अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है कल्कि के आने में, है ना? तो उससे पहले तो हम यहाँ से साधना करके निकल जाए, कल्कि को देखना ही न पड़े। कैसे होंगे कल की भगवान? क्या आपको क्या लगता है, जो आपने इतना ज्ञान हासिल किया है हमारे वेद पुराणों से, शास्त्रों से, तो क्या लगता है आपको, कैसी कल्पना की है हमारे शास्त्रों ने कल की भगवान की? शास्त्रों की जो कल्पना है वो थोड़ी अलग टाइप की है, वो थोड़ी अनूठी सी है कि वो सफेद घोड़े पे आएंगे, तलवार हाथ में होगी। अब सोचने से वो कभी गोल कपोल गप भी लगती है, लेकिन देखिए समय में कितना परिवर्तन आता है। 50 साल पहले कोई सोच सकता था कि लोग वीडियो कॉल करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार से इतने लाखों वर्ष के पश्चात संसार की क्या परिस्थिति होगी किसको पता। तो वो प्रश्न हम भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, उनका संसार है, वो जैसे आना चाहें वो आए। हम अपने जो जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा हम उस पर अपना फोकस रखें। आपकी एक वीडियो स्वामी जी मैंने देखी थी, उसमें आप बता रहे थे कि एक बच्ची को अगर आप कैंडी दो या $1 दो तो वो डेफिनेटली कैंडी लेगी, क्योंकि उसके लिए खुशी, हैप्पीनेस का मतलब वो कैंडी है, ना कि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि सोसाइटी की बनाई हुई जो चीजें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, हमारी खुशी वो डिसाइड करती हैं। इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं ये आपकी खुशी डिसाइड करता है। आपने कितना बड़ा घर बना लिया, आप रेंट में रहते हैं या आप अपना घर लेके रहते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छी नौकरी है, तो ये सारे जितनी भौतिक चीजें हैं हमारी खुशी का कारण वो बन गई हैं। तो ऐसे में कैसे हम अपनी असली हैप्पीनेस पहुंचे, कि क्या पता मुझे ये कुछ जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसमें तो मेरी खुशी है ही नहीं, लेकिन समाज ने कह दिया कि अच्छा तुम IIT गए तभी तुम खुशी रह सकते हो, अच्छा तुम फलाना अच्छी कंपनी में लगे तभी तुम खुश हो सकते हो। तो हम खुशी दूसरों में और दूसरी चीजों में क्यों ढूंढते हैं, अपनी खुशी कैसे ढूंढें? हाँ इला जी, मेरे राय में ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
और इसी को लास्ट प्रश्न भी बना लेते जी जी जी। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जिस चीज में हम हैप्पीनेस मानते हैं उसी को हम लक्ष्य बना के उसके पीछे भागते जाते हैं। वो हमारे सक्सेस का डेफिनेशन बन जाता है ना? तो अब लोगों ने मान लिया कि भाई इतने फेसबुक लाइक्स जो हैं उससे हैप्पीनेस मिलेगा। अब वहां पे पहुंचे तो देखा उससे आगे एक है अब फिर से अनहैप्पी हो गए, है ना? तो जो हैप्पीनेस हम खोज रहे हैं उसमें 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। अच्छा। पहला पैरामीटर ये है कि वो अनंत मात्रा का हो। अनंत मात्रा का। क्यों? अगर सीमित है तो हमसे आगे कोई होगा। जैसे मान लो किसी ने कहा कि अरबपति होने से सुखी हो जाएंगे, अब हो गए अरबपति। अब आगे देखा अरे साहब ये तो अडानी जी भी है, अंबानी जी भी है, फिर से अब दुखी हो गए। तो जिस कक्षा में हम हैं उससे आगे एक कक्षा है, हमारा दुख फिर से प्रारंभ हो गया। तो वेद कहता है यो वै भूमा तत्सुखम, जिस सुख की तुम खोज में हो वो ऐसा हो कि अनंत मात्रा का हो। दूसरा बात, वो सुख सदा रहे, यानी वो आया फिर चला गया तो लाभदायक नहीं है। जैसे कोई कहे कि साहब कल तो बड़ा मजा आया, पार्टी में गए, वो मैच देखने गए, फिर डिस्को गेम में गए, इत्यादि इत्यादि, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाया, बड़ा मजा आया। और आज क्या हुआ? आज तो साहब बुखार हो गया था, घर में बैठा हुआ था और पावर भी चली गई थी, टीवी भी नहीं देख पा रहा था, बैठ के बोर हो रहा था। तो कल वाला मजा आज चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मजा हमारी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। हमको ऐसा मजा चाहिए जो एक बार मिले तो सदा के लिए मिला रहे, ऐसा मजा। तो ये अब तीसरा पैरामीटर, वो सदा रसमय रहे। रसमय रहे। हाँ, मतलब देखो, अब आप एक पिक्चर देखने गए, नई पिक्चर रिलीज हुई है, दोस्तों ने कहा बड़ा मजा आएगा, पहली बार गए, आया मजा। तो कोई आपका रिलेटिव आया मेरठ से कि वो नई पिक्चर शुरू हुई है दिल्ली में, चलो देखने चलते हैं। आपने कहा तुमको कंपनी देने के लिए फिर से चले जाते। इसने में तीसरे रिलेटिव आए आगरा से कि चलो पिक्चर देखने चलें, तो आप कहेंगे कोई भी दंड दे दो, अब तीसरी बार हम नहीं जाएंगे। यानी उसका मजा खत्म होता चला गया, खत्म होता चला तो गया। हमको ऐसा आनंद चाहिए जो सत चित आनंद है। सत मतलब सनातन, सदा मिला रहे। चित मतलब एवर फ्रेश, और आनंद माने अनंत मात्रा का। तो शास्त्र कहते हैं कि ये आनंद भगवान का आनंद, और उसको पाने के लिए तुमको बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये बाहर की चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, ये आपके अवस्था पे डिपेंडेंट है। अपने मन को शुद्ध करो, भगवान के निकट जाओ, तो वो आनंद अंदर से अनुभव में आएगा। अब देखिए रहस्य की बात, लोग बाहर भाग रहे हैं और आनंद हमारे भीतर है। इसलिए हमने जेके योग में एक स्लोगन बना दिया। अच्छा। बी गुड, या ये समझ, डू गुड, बी गुड एंड फील गुड। वाह। अच्छा करो, अच्छा बनो, और असली आनंद का अनुभव करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते इला जी, बहुत खुशी हुई आज आपसे बातचीत करके। थैंक यू। तो आज के अंतःकरण में हमारे साथ थे स्वामी मुकुंदानंद जी। अगले अंतःकरण में हम आपको फिर किसी आध्यात्मिक गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर या आध्यात्मिक वक्ता के साथ जोड़ेंगे। एक गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ताकि जो स्वामी जी ने आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए ज्ञान दिया है, जो बातें बताई हैं और जो लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें बताई हैं, वो आपके जरिए, आपके माध्यम से दूसरों तक भी पहुंचे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। धन्यवाद।